हामिदम व मुसल्लिया अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़राइ वल मसाकीनि वल आमिलीना अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। हम्द व सलात के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम बरादरान इस्लाम, ज़कात किन लोगों को देनी चाहिए? अमूमन हम इनको मसारिफ़ ज़कात कहते हैं। तो कुरान मजीद सूरह तौबा आयत नंबर 60 में अल्लाह ताला ने इन लोगों को बयान किया है कि जिनको हम अपनी ज़कात का पैसा दे सकते हैं। तो फरमाया कि इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़राइ, इसके ज़कात के मुस्तहिक़ सबसे पहले फ़कीर लोग हैं। फ़कीर कौन होते हैं? कि जिनके पास घर में कुछ थोड़ा बहुत खाने पीने की चीज़ें होती हैं, लेकिन ये है कि अपनी ज़ाती ज़रूरियात से इतना ज़ायद माल नहीं होता कि वो निसाब तक पहुंच जाए, उसको फ़कीर कहते हैं। इसको ज़कात का पैसा दिया जा सकता है। दूसरा फरमाया वल मसाकीनी, दूसरे नंबर पे मसाकीन आ जाते हैं। ये वो हैं कि जो नाने शबीना को भी तरसते हैं, कि जिनके घर के अंदर इंतहाई गुर्बत व इफलास होती है, तो उसको मिस्कीन कहा जाता है। मिस्कीन को भी ज़कात का पैसा दिया जा सकता है। वल आमिलीन अलैहा, और ज़कात का अमला जो ज़कात वसूल करते हैं और वसूल करके हुकूमत तक पहुंचाते हैं, तो उनकी तनख्वाहें भी ज़कात के पैसे से दी जा सकती हैं। और चौथे नंबर पे इरशाद फरमाया वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, जो काफिर नए नए मुसलमान हुए हों, उनकी दिलजोई के लिए उनके ऊपर माल खर्च करना, उसको ज़कात के पैसे से उनको दिया जा सकता है। लेकिन उलमा फरमाते हैं कि ये जो मसारिफ़ ज़कात का जो हिस्सा है ये मनसूख हो चुका है। इसके बाद वफ़िर रिक़ाब, और गर्दन आज़ाद करवाने में, अगर कोई ग़ुलाम मुकातिब है, उसके आका ने उसको कहा इतने पैसे ले आओ तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, तो उसका हक़ मुकातबत अदा करने के लिए उसको ज़कात का पैसा दिया जा सकता है। लेकिन चूँकि अब बैन अक़वामी सतह पे ग़ुलाम लौंडियों का सिलसिला ख़त्म हो चुका, लिहाजा ये शिक भी फ़िलहाल जो है वो मनसूख है। बल गारिमीना, इसी तरीक़ा से जो मकरूज़ लोग हैं, कर्ज़े के बोझ के नीचे आ गए, अब इतना उनके पास सरमाया नहीं है अपनी ज़रूरियात से ज़ायद कि वो कर्ज़ा उतार सकें, तो उनके कर्ज़ा की अदायगी के लिए भी ज़कात का पैसा उनको दिया जा सकता है। लेकिन ये कर्ज़ा उन्होंने किसी गुनाह के लिए न उठाया हो, बल्कि अपनी किसी जायज़ ज़रूरत के लिए उठाया हो। इसके बाद आगे इरशाद फरमाया वफ़ी सबीलिल्लाह, जो लोग अल्लाह के रास्ते में काम करते हैं, मसलन मुजाहिदीन हैं जो 24 घंटे अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए जिहाद करते रहते हैं, तो उनके असलहा के लिए और दीगर उनकी ज़रूरियात के लिए उनको ज़कात का पैसा दिया जा सकता है। और आज के जो हमारे मदारसे दीनिया हैं, इनके तलबा को भी उलमा ने ये फ़ी सबीलिल्लाह के अंदर शामिल किया है कि वो भी 24 घंटे दीन पढ़ते पढ़ाते रहते हैं, तो उनके ऊपर अगर ज़कात का पैसा खर्च किया जाए तो भी जायज़ है। इसी तरीक़ा से आगे आखिर में इरशाद फरमा वब्नि सबील, और जो मुसाफिर है हालत सफ़र में उसके पास पैसा नहीं है और घर से भी वो दूर है, घर में चाहे वो अमीर है लेकिन उसका कोई राब्ता नहीं है कि वो पैसा ले ले, तो हम उसकी ज़रूरत के मुताबिक उसको ज़कात का पैसा दे सकते हैं। तो ये 8 किस्म के लोग, जिनमें से 2 जो है वो मनसूख करार पाए हैं और बाकी 6 किस्म के लोग, इनको हम ज़कात का पैसा और सदका फ़ितर का पैसा हम इनको दे सकते हैं। और हमारे यहाँ ये होता है कि बस औक़ात जो हमारे फ़कीर घर में मांगने के लिए आ जाते हैं, बस औक़ात लोग ज़कात का पैसा उठा के उनको दे देते हैं, फ़ितराना उनको दे देते हैं। तो याद रखें, इनको सदका फ़ितर भी नहीं लगता और इनको ज़कात का पैसा भी नहीं देना चाहिए। हमें ख़ुद तलाश करनी चाहिए ऐसे लोगों की जो ज़कात के मुस्तहिक़ीन हैं, और इनको तलाश करके उन तक उनका हक़ पहुँचाना चाहिए। जब हम ज़कात अदा करते हैं, हमारा बाकी मांदा माल पाक हो जाता है, उसके अंदर बरकत पैदा हो जाती है, हमारी औलादों के मुस्तक़बिल के लिए वो रिज़्क़ इंतहाई पाकीज़ा और मुताहर बन जाता है। जब हम उससे ज़कात जो है वो निकालते हैं, तो जितने भी
صاحب نصاب لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ضرور اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ نکالیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اس جو ہے وہ حکم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔